अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक जो अम्ब्रेला फ्रॉक होता है उसका बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर ये सैटिन सिल्क का फैब्रिक लिया था और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि इसमें बहुत अच्छी सी सटल सी शाइन है, बहुत ज्यादा शाइनी नहीं है और इसका फैब्रिक मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल गया था, जिसको मैंने कुल टोटल 3 मीटर लिया था। इसमें अम्ब्रेला फ्रॉक बहुत इजीली बन जाएगा आपका। और यहाँ पर मैंने अपना मेजरमेंट कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ये जो चोली की लंबाई है वो 14 इंच रखी है। नॉर्मली जो फ्रॉक होती है उसमें चोली 14 इंच की होती है और बाकी का मेजरमेंट मैंने अपने हिसाब से किया था, तो आप अपनी अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको इसका पैटर्न दिखा रही थी। सबसे पहले ये कंगूरा मैं आपको दिखा रही थी। इसकी लंबाई जो है वो मैंने 1.5 इंच रखी थी और चौड़ाई इसकी आधे इंच रखी थी। और मैंने गले का जो नेकलाइन है मैंने सबसे पहले उसको ड्रॉ किया था, जिसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है और लंबाई 6 इंच रखी है। और उसके बाद इस सर्कल को, हाफ सर्कल को घुमा घुमा कर सेट करते हुए मैंने पूरे पैटर्न को ड्रॉ कर लिया था। और ये जो नीचे का हिस्सा है ये चोली के जस्ट ऊपर से रहेगा, जहाँ से हम ये जो मैं हिस्सा आपको दिखा रही हूँ इस हिस्से पर मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी है। और इसके जस्ट नीचे से वो आपका फ्लेयर वाला जो है वो हिस्सा रहेगा जहाँ पर आपने जोड़ लगाना है। तो मैंने पहले नेक को, अपने जो पैटर्न को था उसको कार्बन पेपर के साथ कॉपी कर लिया था और उसके बाद ये यहाँ पर नीचे जो चोली का हिस्सा मैंने एम्ब्रॉयडरी करना है वो दिखा रही थी मैं, उसको मैंने कार्बन पेपर लगाकर सेट कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने फ्रेम पर सेट कर दिया था। उसके बाद जी मैंने आपको मटेरियल दिखाना है। तो सबसे पहले मैंने लिया गोल्डन कलर का बीड्स, 1 mm का मैंने व्हाइट कलर का बीड्स लिया है और मैंने रेड कलर का थ्रेड लिया है, गोल्डन कलर का कलावत्तू लिया है और यहाँ पर ये मैं दिखा रही थी कि ये जो पत्तियों के शेप का सितारा होता है वो लिया है मैंने। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो 2 लाइनें जो आपको दिख रही है ये चोली के हिस्से में, तो इन दोनों में मुझे मोतियों से फिल करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको आरी वर्क की नीडल के साथ दिखा रही हूँ। अगर आपको आरी वर्क आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो मैं हूं ना जी आपकी प्रॉब्लम को आसान करने के लिए। तो आगे सुई धागे से कैसे करना है मैं आपको वो मेथड भी समझा दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि मैंने तिरछा नीचे से कलाबत्तू को ऊपर की तरफ निकाला है और उसमें मैंने 4 दाने शुगर बीड्स के डाले हैं और उसको धागे को थोड़ा सा तिरछा, जो दूसरी वाली लाइन है वहां पर तिरछा करके सेट किया है। और उसके बाद वहां पर टाका लगाने के बाद एक टाका एक्स्ट्रा लगाया है और वापस से फिर अपनी धागे को घुमाकर वही जगह पर लाई हूँ जहां से मैंने शुरुआत की है। और यहाँ से फिर मैंने 4 दाने शुगर बीड्स के डालने हैं। फिर वहां पर ऊपर की तरफ से टाका लगाना है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा टाका आपने जरूर लेना है ताकि इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और जो आप ये मोतियों से फिलिंग कर रहे हैं वो मतलब एक के ऊपर एक जस्ट चढ़ेगी नहीं, उसमें स्पेस भी बना रहेगा और उसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको आरी वर्क की नीडल के साथ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। जिनको नहीं आता है वो सुई धागे के साथ बहुत इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो इसके साथ जो फिनिशिंग आती है वो सुई धागे के साथ उतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं आती है। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए सुई धागा ही परफेक्ट होता है। तो आप शुरुआत उससे कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें भी बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा मेथड आपको दिखा दिया है कि मैंने इस तरह से किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सुई में जो आपको गोल्डन कलर का कलाबत्तू दिखाया था उसी को मैंने डाला है, डबल किया है और नीचे सिंपल सा नॉट लगा दिया है। अब नीचे से जहां से मैंने उसको खत्म किया था आरी वर्क वाला, वहां से मैंने फिर से धागे को नीचे से ऊपर की तरफ निकाला है, 4 दाने शुगर बीड्स के डाले हैं और जस्ट तिरछा करके देख लिया है मैंने कि कहाँ तक वो आ रहा है। और उसी जगह से मैंने सुई को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ से नीचे निकाल दिया है और वापस जहां से मैंने शुरुआत की थी दूसरी लाइन की वहीं से मैंने फिर उसको ऊपर की तरफ निकाला है और फिर 4 दाने शुगर बीड्स के डाले हैं। और इसी तरह से करते हुए सेम मेथड अपनाना है आपको और पूरी लाइन को कवर अप कर लेना है। तो ये पूरी लाइन जब कवर अप हो जाएगी वो तो मैं उसके आगे आपको दिखाती हूँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो वीडियो हम बनाते हैं तो उसमें हम सिर्फ आपको मेथड समझाते हैं, तरीका समझाते हैं कि आपने किस तरह से कहाँ पर क्या यूज करना है और किस तरह से लगाना है। तो
तो जब आप वीडियो स्किप कर करके देखते हैं तो उसमें जो बीच बीच में जो तरीका बताया होता है, हमने बहुत सी बातें बीच में दिमाग में आती रहती हैं और हम वीडियो में शेयर करते रहते हैं, तो वो स्किप करने से आप जो मेथड है, जो तरीका है, वो स्किप हो जाता है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको मेथड, तरीका, पैटर्न सब समझ में आए। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये जो 1 mm का व्हाइट कलर का बीड्स लिया था, उसके साथ में ये जो कंगूरे आधे आधे बने हुए हैं, इसको फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पर पहले आपको सुई धागा से सिखा देती हूँ कि किस तरह से सुई धागा के साथ करना है। नीचे से धागे को ऊपर की तरफ निकालना है, 2 मोतियां डालनी है उसमें, और उसके बाद जहां तक वो मोती आ रही लास्ट, ऊपर से नीचे की तरफ सुई को वापस डाल देना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा फासला देकर आगे की तरफ सुई आपको निकालनी है, जिसमें एक मोती आपका सेट हो जाए। उसके बाद फिर आपने एक सिंगल मोती डालना है, और जो 2 मोती हमने पहले डाले थे उसमें से एक मोतियों के बीच में से सुई को डालकर वापस की नीचे की तरफ निकालना है, और फिर उतना ही स्पेस, सिर्फ एक मोती के भर का स्पेस आपको देना है, ज्यादा गैप नहीं छोड़ना है, सिर्फ इतना स्पेस छोड़ना है कि उसमें एक मोती आपकी भर जाए, फिल हो जाए। और इसी तरह से ऐसे करते करते आपको पूरा कंगूरा जो है उसको कवर अप करना है। आप जल्दबाजी मत कीजिएगा कि आप 2-2 या 3-3 मोतियां लगाकर उसको सेट करने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो जो कंगूरे का जो शेप है वो प्रॉपर शेप गोलाई में नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आप सिर्फ सिंगल सिंगल मोतियों के साथ कीजिएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है या आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है इसमें, तो आप 2 मोती कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी, वरना वो प्रॉपर शेप नहीं आता है। और ग्लू करने के लिए तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि ग्लू चाहे जितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो, वो आपके मटेरियल्स की शाइन और क्वालिटी को खराब करता ही है। तो मैं यही कहूंगी आपको, अगर आरी वर्क नहीं आता है तो आप सुई धागे की हेल्प से कर लीजिए। उसके बाद जो करेंगे आप, जो फिनिशिंग आएगी वो मटेरियल्स में वो बनी रहेगी, जो उसमें चमक है, शाइनिंग है, वो बनी रहेगी, वरना ग्लू उसको खराब कर ही देगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि मैं आरी वर्क के साथ कर रही हूँ। तो जिनको आरी वर्क आता है तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप सुई धागे की हेल्प से कर लीजिए। लेकिन सुई में जो मोतियां पिरो कर और उसको ग्लू के साथ किया जाता है, मैं उसकी एडवाइस आपको बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने इस तरह से 1-2 बार करके देखा हुआ है, और जिसके साथ मैंने ये किया है वो मटेरियल्स पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, उनमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं बची है। तो इसलिए मैं हमेशा मना करती हूँ कि आप ग्लू कम से कम यूज करें। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि ये जो पैटर्न था वो मैंने सब कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको फिर से ये मटेरियल दिखा रही हूँ। बार बार मटेरियल्स दिखाने का मकसद ये नहीं होता कि हम आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बार बार मटेरियल्स दिखाने का मकसद ये होता है कि जो मटेरियल जहाँ पर यूज किया गया है, आप साथ के साथ उसको बार बार दिखाया जाता है, ताकि आपको ये इजीली समझ में आए कि किस मटेरियल का यूज कहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर ये मैंने जो आपको गोल्डन कलर की पत्तियां दिखाई थी और जो बीड्स दिखाए थे उसको यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने धागे को नीचे से ऊपर की तरफ निकाला है। उसमें मैंने एक जो सितारा लिया था मैंने पत्तियों की शेप का, उसको एक कोने को सिर्फ मैंने निकाला है धागे के अंदर से, और उसके बाद मैंने 4 मोतियां डाली है और ऊपर की तरफ उसको सेट कर लिया है पत्ती को। जहां भी आपको लग रहा है कि यहाँ से इसका एंगल सही आएगा, उस जगह पर सेट करने के बाद जो 4 मोतियां डालनी थी और जो दूसरा वाला होल था पत्ती में, उसके अंदर से निकाल कर नीचे की तरफ कर देना है। और सेम उसी तरह से फिर मैंने उसके जस्ट बगल से धागा निकाला है, पत्ती डाली है, उसमें 4 मोती फिर से डाले हैं, और फिंगर की टिप से मैंने उसको सेट करके देख लिया था कि यहाँ पर इसका एंगल ठीक लग रहा है। और फिर से दूसरे टाके, जो दूसरा वाला होल था उसमें मैंने टाका लगा दिया है। उसके बाद सिर्फ तीसरा वाला पत्ती को भी इसी तरह से करना है, और मैंने यहाँ पर सिर्फ 3-3 पत्तियों का यूज करना है। हाफ फ्लावर लगभग समझ लीजिए बनाना है, फुल फ्लावर नहीं बनाना है, सिर्फ 3-3 पत्तियां बनानी। तो तीनों पत्तियों में टाके लगाने के बाद मैं यहाँ पर हर एक पत्ती में एक एक टाका एक्स्ट्रा लगा रही हूँ, ताकि वो अच्छी तरह से पक्का हो जाए। और जब आप धुलाई करें कपड़े की या प्रेस वगैरह करें तो इसकी एम्ब्रॉयडरी कहीं भी न जाए और आप इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सके। तो ये एक फ्लावर मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है, और सेम इसी मेथड के साथ मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि किस तरह मैंने किस चीज़ का यूज़ किया है और कैसे कहाँ पर क्या लगाया है।
बस मैं आपको ये दूसरा वाला फ्लावर दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको इसको कंप्लीट करने के बाद एक एक कंप्लीट करती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं मेथड नहीं रिपीट करूंगी, फिर डायरेक्ट आपको दिखाऊंगी कि ये एक एक करके किस तरह से कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए ये मैंने फ्लावर कंप्लीट करने के बाद फिर उसमें एक्स्ट्रा टाके जरूर लगाए ताकि वो एम्ब्रॉयडरी कहीं पर भी ना जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें। और आप लोगों ने जितना प्यार और जितना सपोर्ट मेरी वीडियोस को किया है, मुझे किया है, मैं उसके लिए आप सबकी तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा 1K सब्सक्राइबर इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएंगे। और जिस दिन भी हो जाएंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ये खुशखबरी शेयर करूंगी कि मेरे इंशाल्लाह जो 1K सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो गया। तो अपना प्यार अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। और अगर आपको कहीं कुछ लगता है, कुछ कमी है या कुछ आपको मेथड समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने जो रेड कलर का रेशम लिया है वो लिया है मैंने, और रेड कलर के सीक्वेंस लिए हैं मैंने जो 3 mm के हैं। ज़्यादा बड़ा साइज नहीं लिया है मैंने, वरना वो बहुत ज़्यादा ऑड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रेशम को सुई में डाल लिया है। मैंने 10 लेयर्स थी वो रेशम को लिया है और उसको डबल जब मैंने किया तो वो जस्ट डबल होके 20 हो गया था। उसके बाद फिर मैंने नीचे से ऊपर की तरफ निकाला उसको, उसमें उसको मैंने सुई के ऊपर 2 बार लपेटा है, उसमें सीक्वेंस लगाया है और उसको नीचे की तरफ डाल दिया है। मैं आपको दोबारा फिर से दिखाती हूँ कि मैंने सुई को नीचे से ऊपर की तरफ निकाला और ये देखिए रेशम को मैंने इस तरह से 2 बार फोल्ड किया है। उसके बाद फिर मैंने सीक्वेंस लिया है और उसको जो सीक्वेंस का होल है उसके अंदर से सुई डालकर वापस से मैंने उसको नीचे की तरफ खींच लिया है। आप लेकिन रेशम का यूज कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी फिंगर को अटका कर जरूर रखिएगा, ताकि एक तो उसमें नॉट सही लगेगी, दूसरी रेशम उलझता बहुत जल्दी है। तो अगर आप उसको अपनी उंगलियों के साथ चिपका कर रखेंगे, लगा कर रखेंगे तो वो उलझेगा नहीं और आप इजीली उस अपने डिजाइन को कैरी कर सकेंगे, वरना वो बार बार उलझता रहेगा तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो वो उलझेगा भी नहीं और बहुत अच्छी नॉट लगेगी आपकी। तो इस तरह से मैं ये एक कंप्लीट हो गया है। मैंने 3 पत्तियों का ही यूज किया, जैसे मैंने जस्ट ऊपर 3 पत्तियां लगाई थी वैसे ये जो बीच वाला सर्किल है मैंने इसमें भी 3-3 ही पत्तियां बनानी है, ज्यादा नहीं बनानी है, क्योंकि मैं इसमें जो है बहुत ज्यादा हैवी लुक नहीं चाह रही थी, बस सिंपल सोबर और एलिगेंट सा बनाना चाह रही थी। तो मैंने इस तरह से बनाया है और इंशाल्लाह रमजान भी बहुत करीब आ गए हैं, तो मैं आज से ये समझ लीजिए कि मैंने ईद की सीरीज शुरू कर दी है और मैं इसी तरह के बहुत से अच्छे कम मेहनत वाले और बहुत अच्छे डिजाइन आपके साथ जब तक रमजान रहेंगे इंशाल्लाह शेयर करती रहूंगी। और ईद आउटफिट तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जरूर ही शेयर करना है। तो प्लीज अपना सपोर्ट अपना प्यार बनाए रखिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये यहाँ पर इसका फाइनल लुक है और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी अच्छे से पैटर्न के साथ, एक बहुत कम मेहनत वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।